हेलो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने सूर्य के परिवार में पृथ्वी पाठ का एक टॉपिक पढ़ लिया है। उसी पाठ का ये अब दूसरा वीडियो है। तो जैसा आपको पता है कि हमने बताया था 8 ग्रह हैं, उसमें से सबके उपग्रह हैं, लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं, बुध और शुक्र, जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। तो वो कौन है? ये एक बुध है यहाँ और ये शुक्र है। इनके उपग्रह नहीं है, मतलब इनके चारों तरफ नहीं घूमता है कोई आकाशीय पिंड। तो आगे देखते हैं, चक्कर पर चक्कर। तो होता क्या है, पृथ्वी और उसके जो साथी ग्रह हैं, जो सूरज के चारों ओर घूमते हैं, पृथ्वी और ग्रह वो सब तो चक्कर लगाते रहते हैं। किसका? सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। और उपग्रह अपने ग्रहों के चक्कर लगाते रहते हैं। मतलब ये सूरज है अगर, तो इसके चक्कर लगाते हैं ये सब ग्रह लोग, है ना। मान लो ये पृथ्वी है तुम्हारी, ठीक, और पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, तो वो किसके चक्कर लगाएगा? इस पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। पृथ्वी जैसे आगे बढ़ेगी तो चंद्रमा इसी के ऐसे चक्कर लगाते लगाते ऐसे बढ़ता जाएगा, इस तरीके से। फिर कह रहे हैं कि पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। तो क्यों है पृथ्वी एक अनोखा ग्रह? और ग्रह तो 8 हैं, तो सबको नहीं कह रहे अनोखा ग्रह, सिर्फ पृथ्वी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं और पृथ्वी पर पानी है, हवा है, और मेन बात इसमें यहाँ पर जीवन है, इसीलिए इसको अनोखा ग्रह कहा जाता है। और पहले पृथ्वी कैसी थी हमारी? यह हरी भरी पृथ्वी हमेशा ऐसे नहीं, जब ये सूर्य से अलग हुई तब एकदम दहकता हुआ गोला थी। दहकता हुआ गोला मतलब आग का गोला जैसा थी। फिर धीरे धीरे करके बारिश हुई और ये ठंडी हो गई, और फिर इस पे महासागर, नदी और ये सब बन गए। और ये पृथ्वी जो है हमारी, जब सूर्य के चक्कर लगाती रहती है तो होता क्या है, इस तरीके से लगाती है। देखो चित्र में दिखाया गया है, सूर्य के चक्कर इस तरीके से लगाती है। लेकिन पृथ्वी जो है, लट्टू हमारा जो होता है एकदम खड़ा ऐसे करके, ऐसे ऐसे नाचता है ना हमारा लट्टू। लेकिन पृथ्वी कैसे है? देखो ये दिखाई गई है, पृथ्वी इस तरीके से है, धुरी इसकी, है ना, इस तिरछा है, तिरछा, है ना। तो इस तरीके से पृथ्वी, ये देखो इस तरीके से घूमती रहती है। बीच में सूरज है, उसी के चारों ओर ऐसे पृथ्वी घूमती है। दूसरे ग्रह भी ऐसे घूमते हैं अलग अलग, लेकिन कोई ऐसे घूमता है ना, कोई ऐसे घूमता है, लेकिन आपस में टकराते नहीं हैं। तो पृथ्वी इसी तरीके से घूमती है। जब सूर्य का चक्कर काटती है पृथ्वी, तभी उसमें दिन रात भी होते हैं। जब वो सूर्य के सामने जो भाग होता है उस पे दिन, और जो सूरज से, जैसे ये देखो सूरज है यहाँ पे, ये सूरज है, इसका जो इस यहाँ पे पृथ्वी जब है, ये जो सामने सामने पड़ रहा है यहाँ भाग, उस पे रोशनी पड़ेगी, है ना। और जो पीछे इधर भाग है इसका, ये पीछे जो हो इधर भाग जहाँ पीछे रहेगा वहाँ पे अंधेरा रहेगा। तो जब उसके सामने रहती पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी ऐसे घूमती भी रहती है, घूमते हुए बढ़ती आगे, ऐसे ऐसे करके घूमते हुए, तो जब सामने आती तो दिन, जब उसका जो पीछे भाग चला जाता वहाँ हो जाता है रात। फिर देखो पृथ्वी वाकई में है कैसी हमारी। जो हम पृथ्वी ऊपर से देखते हैं तो ऊपर तो हमें पृथ्वी, जब अगर काटा जाए अंदर तो मालूम है ऊपर पृथ्वी की सतह तो ठंडी है, और ये जो ऊपरी की ठंडी सतह है वो करीब कितनी करें, 60 किलोमीटर तक है, 60 किलोमीटर गहरी है ऐसे, है ना, गहराई में 60 किलोमीटर तक है ठंडी। और उसके बीच में जो है, बीच में एकदम जो है गोले के बीच में गर्म भाग है, जो अभी भी दहक रहा है। जब ये शुरुआत में थी तब भी दहकता गोला थी, और इसके बीच में जो है अभी भी दहकता हुआ गोला है यहाँ पे बीच में। उसमें दहकते हुए गोले मालूम कौन कौन सी मेटल्स या धातुएं हैं? उसमें है लोहा और निकिल, ये 2 धातुएं इसमें पिघली हुई भाग में, इसमें बीच में अभी भी पिघले हुए भाग में। अगर हम पृथ्वी के बीचों बाच हम गड्ढा करके पहुंच जाए तो वहाँ ऐसा मिलेगा। आगे देखते हैं, क्या तुम जानते हो जो आकाशीय पिंडों, सूर्य, चांद, तारों की खोजबीन करने वाले वैज्ञानिक को क्या कहते हैं? मालूम है आपको? आकाशीय पिंड मतलब जो आसमान में ये सब पाए जा रहे हैं, सूर्य, तारे, चांद, उपग्रह, ये सब आकाशीय पिंड है, आकाश में है ना, इसलिए इनको आकाशीय पिंड कहते हैं। तो इनका अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? कहते हैं
क्या कहते हैं? खगोल वैज्ञानिक। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे खगोल वैज्ञानिक कहते हैं उनको, इनको खगोल, एस्ट्रोनॉमर। और जो जमीन के अंदर छुपी भागों को खोजबीन करता है उसको कहते हैं भूगर्भ वैज्ञानिक। और मालूम है चांद पर सबसे पहले कौन गया था? चांद पर दुनिया के सबसे पहले आदमी नील आर्मस्ट्रांग गए थे 20 जुलाई 1969 को। ठीक, जैसा एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है वैसे ही सबके चक्कर, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चांद है। वैसे ही शनि और बृहस्पति के बहुत ढेर सारे उपग्रह हैं, मतलब उनके ढेर सारे चांद हैं। और पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, जिसको कहते हैं, उसको अपनी ओर खींचने की ताकत को गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। अब आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि महासागर और महाद्वीप। महासागर, महा मतलब बहुत बड़ा सागर, जो पानी का बहुत बड़ा भाग है उसको महासागर कहते हैं। और महाद्वीप मतलब छोटे छोटे जमीन के टुकड़े जो होते हैं उनको द्वीप कहते हैं। और बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा होगा तो उसको कहेंगे महाद्वीप। तो महासागर और महाद्वीप। नीचे देखिए, ये पूरे ग्रहों की टेबल दी हुई है ना। यहाँ पे ग्रह के नाम दिए हुए हैं, ये देखिए लाइन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और उनका सामने कलर भी दिया हुआ है, कौन किस कलर का है और वो कितने दिनों में सूर्य का चक्कर लगाते हैं वो भी दिया हुआ है। ये देखो चक्कर लगाने का समय। तो हमारी पृथ्वी पर 365 दिन का होता है, मतलब 365 दिन में हमारी पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगा लेती है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब ये सूरज जो है इसका चक्कर जो ग्रह जितने दिनों में लगाएगा वही उसका एक साल होगा। मतलब पृथ्वी लगाती है 365 दिन में, तो पृथ्वी पर एक साल होता है 365 दिन का। बुध देखो कितने दिन में लगाता है? 88 दिन में। तो बुध पे साल होगा, बुध पे 88 दिन का। और इधर ये देखो वरुण जो नीचे हैं, अरुण वरुण के, इनके देखो, है ना, एक चक्कर 165 साल, 84 साल में लगाते हैं। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इसका कलर और वगैरह वगैरह जरूर याद कर लीजिए।